दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनेशन और डीप डाइव स्टोरी में हम एक ऐसे बॉलीवुड विवाद की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि दर्शकों की सोच को भी झकझोर दिया है। ये विवाद किसी साधारण बहस या शूटिंग सेट पर होने वाली सामान्य झड़प का मामला नहीं है। ये कहानी है ईगो, पैसा, पावर, स्टारडम, नैरेटिव कंट्रोल और पब्लिक इमेज वार के बीच होने वाले उस अदृश्य टकराव की, जिसे अक्सर आम दर्शक नहीं देख पाते। लेकिन जब ये टकराव सार्वजनिक हो जाता है तब ये कई बड़े सवाल पैदा करता है। आखिर इंडस्ट्री में असली चाले कौन चलता है, किसकी कीमत किसे तय करने का हक है, और क्या वाकई एक एक्टर की मार्केट वैल्यू सिर्फ इस पर निर्भर है कि उसके साथ कौन सा सुपरस्टार स्क्रीन साझा कर रहा है। इस विवाद के केंद्र में है अक्षय खन्ना, एक ऐसे अभिनेता जो अपने तीखे अभिनय, गंभीर स्क्रीन प्रेजेंस और अनोखी चुप्पी के लिए जाने जाते हैं। वही अक्षय खन्ना जिन्हें कभी अंडररेटेड, साइलेंट, रिजर्व्ड और डिस्पियर जैसे टैग दिए जाते थे, वही अचानक 2025 में दो ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिनके बाद उनका नाम सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री के दफ्तरों तक छाया रहता है। एक समय पर लोग कहते थे कि अक्षय सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर है, लेकिन 2025 में उन्होंने लगातार दो ऐसी फिल्मों से ये धारणा तोड़ दी जिन्हें ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर कहा गया। और फिर इसी पीक मोमेंट पर आता है एक झटका, खबर कि अक्षय खन्ना को दृश्यम 3 से बाहर कर दिया गया। और वजह, मेकर्स का दावा, विग पहनने की जिद। सुनने में ये बात जितनी हल्की लगती है उतनी ही गहरी इसकी जड़ें हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां अक्षय खन्ना का रुतबा अचानक आसमान छूने लगता है और इंडस्ट्री को यह एहसास होता है कि ये शख्स अब सिर्फ एक साइलेंट परफॉर्मर नहीं बल्कि एक मार्केट मूल्य रखने वाला मास सेंसेशन बन चुका है। 2022 की दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना ने आईजी तरुण अहलावत की भूमिका निभाई थी, एक गंजे, शांत पर बेहद तीखे पुलिस अधिकारी की भूमिका। उस अवतार की सादगी ने उनकी गहराई को और उभारा। लेकिन 2025 आते आते सब कुछ बदल जाता है। पहली फिल्म आती है छावा। इसमें उन्होंने औरंगजेब का किरदार किया, ठंडा, खतरनाक और साइकोलॉजिकल प्रेजेंस से भरा हुआ। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों स्तर पर कामयाब होती है और अक्षय चर्चा में आ जाते हैं। फिर आती है धुरंधर, एक स्पाई थ्रिलर जहां वो निभाते हैं रहमान डकैत का रोल। और यही वो मोमेंट है जहां अक्षय खन्ना का नाम अचानक इंटरनेट से लेकर थिएटर्स तक गूंजता है। हर जगह लोग उनके लुक, उनकी आवाज, उनके एक्सप्रेशंस और उनके किरदार की पकड़ की बात करते हैं। और खास बात ये, इस फिल्म में अक्षय विग पहनते हैं। ये नया लुक, ये नया व्यक्तित्व अचानक दर्शकों के लिए एक नया स्टार इमेज क्रिएट करता है। लेकिन यही नई स्टार इमेज ही असली टकराव की शुरुआत बनती है। अब सवाल उठता है, जब एक एक्टर अचानक अपनी मार्केट वैल्यू 8 गुना बढ़ाने की मांग करता है तो क्या ये गलत है, या एक ऐसे एक्टर के लिए ये नेचुरल कदम है जिसने पिछले साल इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्मों में अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से बॉक्स ऑफिस को हिलाया। इसी समय पर शुरू होता है दृश्यम 3 का प्री प्रोडक्शन और यहाँ अक्षय खन्ना अपनी बढ़ी हुई मार्केट वैल्यू के अनुरूप फीस की मांग रखते हैं, लगभग 21 रुपए करोड़। और यहीं से टकराव खुलकर सामने आता है। मेकर्स का दावा होता है कि ये अनरीजनेबल है, जबकि अक्षय का तर्क है कि उनकी वैल्यू अब यहां तक पहुंच चुकी है। और यही शुरू होता है वो संघर्ष जो फिल्मी दुनिया में अक्सर छुपा रहता है। एक्टर बनाम प्रोड्यूसर, क्रिएटिव बनाम फाइनेंसर, स्वाभिमान बनाम सिस्टम। जब विवाद मीडिया में आता है तो मेकर्स इसे एक विग विवाद की तरफ मोड़ देते हैं, ये कहकर कि अक्षय ने विग पहनने की जिद की थी और ये फिल्म की कंटिन्यूटी खराब कर देता। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई एक विग इतनी बड़ी समस्या हो सकती है कि एक बड़े प्रोजेक्ट से मुख्य विलेन को बाहर कर दिया जाए, या फिर ये सिर्फ धुआं था, असली आग तो पैसा और मार्केट वैल्यू थी। बॉलीवुड में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ खबरें बनती नहीं, प्लांट की जाती है, और यही इस विवाद में दिखाई देता है। अचानक अक्षय के खिलाफ पुराने बयान वायरल होने लगते हैं, नेगेटिव स्टोरीज फैलती हैं और एक सोचा समझा नैरेटिव बनाया जाता है कि अक्षय अनप्रोफेशनल है। लेकिन दर्शक बेवकूफ नहीं है। वे दो ब्लॉकबस्टर अपनी आंखों से देख चुके हैं। उन्हें पता है कि कौन स्क्रीन पर खेल रहा था और किसने दर्शकों को थिएटर खींचा। इस कहानी का महत्व सिर्फ अक्षय खन्ना या दृश्यम 3 तक सीमित नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के एक बड़े सवाल को उजागर करती है। क्या एक्टर की कीमत मेकर्स तय करेंगे या दर्शक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सपोर्टिंग एक्टर को कभी उसका हक मिलेगा? इसी कंटेक्स्ट, इसी तनाव और इसी सत्ता संघर्ष को समझने के लिए अब हम अगले पार्ट में इस मुद्दे की असली जड़ों तक उतरेंगे कि ये विवाद क्यों फूटा, सिस्टम कैसे काम करता है और पर्दे के पीछे कौन सी शक्तियां चल रही थी।
अब हम इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये विवाद सिर्फ एक विग, एक फीस या दो लोगों के बीच बहस का मामला नहीं था, बल्कि ये उस सिस्टम की जड़ें हिलाने वाला संघर्ष बन चुका था जिसमें बॉलीवुड दशकों से काम करता आया है। जब हम ये सुनते हैं कि किसी एक्टर ने अचानक अपनी फीस को 8 गुना बढ़ाने की मांग कर दी और उसे फिल्म से बाहर कर दिया गया, तो ये सतह पर जितना सरल लगता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। ये विवाद एक तरह से स्थापित ढांचे और बदलते समय के टकराव का प्रतीक है। दृश्यम 3 के विवाद को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि बॉलीवुड में फीस और स्टार वैल्यू कैसे तय होती है। आम लोग सोचते हैं कि जो चेहरा बड़ा है उसे ज्यादा पैसा मिल जाता है, लेकिन असल गणित इसके पीछे ये होता है कि कौन कितनी कमाई ला सकता है, दर्शकों में किसकी चर्चा है, सोशल मीडिया पर कौन ट्रेंड कर रहा है, किसके डायलॉग वायरल हो रहे हैं और किसकी वजह से टिकट खिड़की पर लाइनें लग रही है। अब तक ये पैटर्न रहा है कि हीरो ही बॉक्स ऑफिस खींचता है और बाकी सभी सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। लेकिन 2025 में ये समीकरण अक्षय खन्ना की वजह से बदल गया। जब छावा रिलीज हुई तब किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्म में औरंगजेब का किरदार करने वाला कलाकार अचानक चर्चाओं का केंद्र बन जाएगा। उन आंखों का ठंडापन, वो धीमी लेकिन भयावह मुस्कुराहट और वो अजीब सा सन्नाटा जिसने दर्शकों को स्क्रीन पर जकड़ लिया, यही अक्षय खन्ना की असली जीत थी। फिल्म 800 करोड़ क्रॉस कर गई और सोशल मीडिया पर बाकी किरदारों से ज्यादा उसी विलेन के क्लिप वायरल हुए। और जब साल के आखिर में धुरंधर आई तब स्थिति पूरी तरह से उलट चुकी थी। रणवीर सिंह हीरो थे, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने वाला हर आदमी रहमान डकैत की चर्चा करता था। अलग अलग देशों में अक्षय के डायलॉग का अनुवाद किया गया, मीम बने, रील्स बने और लाखों लोग उनके चेहरे का स्क्रीनशॉट शेयर करते रहे। ऐसे में अक्षय का यह महसूस करना कि अब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्होंने 2 ब्लॉकबस्टर में अपनी मौजूदगी से साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक सहायक अभिनेता नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने दृश्यम 3 के लिए 21 करोड़ की मांग रख दी। लेकिन यहीं पर सिस्टम को झटका लगा। दशकों से इंडस्ट्री इस नियम पर चल रही थी कि हीरो ही फिल्म की जान है और बाकी सभी उसकी छाया के रूप में काम करते हैं। अचानक अगर कोई एक्टर, जिसे कभी सपोर्टिंग रोल या कैरेक्टर एक्टर की कैटेगरी में रखा गया था, वो हीरो के आसपास की फीस मांगने लगे, तो इस ढांचे पर सीधा खतरा खड़ा हो जाता है। परेशानी तब और बढ़ी जब ये मांग शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले आई। ये वो समय था जब सेट तैयार था, सारी लोकेशन बुक थी, डेट्स लॉक थी और करोड़ों का बजट अपने अपने हिस्सों में बांट दिया गया था। निर्माता इस स्थिति को एक अचानक आई मुसीबत के रूप में देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अक्षय के लिए ये वो मोमेंट था जब उन्हें लगा कि अगर वो अब अपनी कीमत नहीं बताएंगे तो आगे कभी मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ निर्माता इसे ब्लैकमेल समझ रहे थे, तो दूसरी तरफ अक्षय इसे अपने हक का संघर्ष मान रहे थे। यही वो बिंदु था जहां से विवाद की चिंगारी तेज लपटों में बदलने लगी। जब बातचीत टूट गई और खबर बाहर आई कि अक्षय फिल्म से अलग हो गए हैं, तब निर्माता समुदाय ने तुरंत एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जो उनके पक्ष में जाए। उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि अक्षय खन्ना ने फिल्म में विग पहनने पर जोर दिया था और ये किरदार की निरंतरता को नुकसान पहुंचाता। लेकिन फिल्मों में लुक बदलना कोई बड़ी अड़चन नहीं होती। मेकअप, प्रोस्थेटिक्स और तकनीकी साधनों से किसी भी किरदार का लुक आसानी से बदला जा सकता है। इसलिए उद्योग के जानकारों को ये तर्क बचकाना लगा। उन्हें साफ दिख रहा था कि विग सिर्फ एक बहाना था, असली मुद्दा फीस का था, जिसे खुले में स्वीकार करना निर्माता नहीं चाहते थे। इसी दौरान अचानक अक्षय के खिलाफ पुराने बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। निर्देशक मनीष गुप्ता का वो पुराना इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने अक्षय को कठिन, सनकी और मुश्किल बताया था, बार बार शेयर किया गया। ये संयोग नहीं हो सकता कि ये सब ठीक उसी समय हुआ जब फीस विवाद चर्चा में था। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग जानते हैं कि नेगेटिव पीआर कैसे चलता है। जब किसी अभिनेता को कमजोर दिखाना हो, उसकी विश्वसनीयता कम करनी हो, उसकी मार्केट वैल्यू में दाग लगाना हो, तब पुरानी बातें बाहर निकालकर हवा दी जाती है ताकि दर्शकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की नजर में उसकी छवि गिर जाए। लेकिन ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस पूरे तूफान में अक्षय खन्ना बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई तर्क नहीं रखा। ये चुप्पी खुद एक रहस्य बन गई। लोग अनुमान लगाते रहे कि क्या वो टूट गए हैं, क्या वो नाराज हैं, या क्या वो सिर्फ ड्रामा से दूर रहना चाहते हैं। मगर जो लोग अक्षय की प्रकृति को समझते हैं, वे जानते हैं कि वो कभी भी मीडिया में अपनी लड़ाई नहीं लड़ते। वो हमेशा स्क्रीन पर जवाब देते हैं, असल जीवन में नहीं। दूसरी ओर निर्माता लगातार ये संदेश देते रहे
कि अक्षय ने अंतिम समय पर प्रोजेक्ट छोड़कर टीम को मुश्किल में डाल दिया और उनके साथ काम करना जोखिम भरा है। उनका उद्देश्य साफ था, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह संकेत देना कि अक्षय पर पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है। और यह बॉलीवुड का पुराना पैटर्न रहा है, जब कोई एक्टर सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तब उसे टॉक्सिक, अस्थिर या अनप्रोफेशनल साबित करने की कोशिश की जाती है ताकि उसका प्रभाव सीमित रहे। लेकिन दर्शक एक अलग मानसिकता रखते हैं। वे स्क्रीन पर देखे प्रभाव को अधिक महत्व देते हैं, न कि मीडिया के बनाए ढांचे को। वे जानते हैं कि किसने अपनी मेहनत से फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और यही कारण था कि इस पूरे विवाद में दर्शकों की सहानुभूति अक्षय की तरफ झुकने लगी। लोगों ने सवाल उठाए कि यदि अजय देवगन एक छोटे से कैमियो के लिए 35 करोड़ ले सकते हैं, तो क्या अक्षय खन्ना अपनी बढ़ी हुई लोकप्रियता के मुताबिक 21 करोड़ नहीं मांग सकते? दृश्यम 3 के निर्माता चाहे कितनी भी सफाई दें, लेकिन दर्शकों की नजर में ये लड़ाई एक सच्चे कलाकार के स्वाभिमान और स्थापित सिस्टम के अहंकार की टक्कर बन चुकी थी। और यही इस विवाद की असली गहराई है। अब आते हैं इस विवाद के प्रभाव पर। किसी भी फिल्म के विवाद आमतौर पर कुछ दिनों की टीआरपी बनकर रह जाते हैं, लेकिन दृश्यम 3 और अक्षय खन्ना के मामले में यह विवाद सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं रहा, बल्कि ये कई स्तरों पर असर छोड़ गया। इस विवाद ने दर्शकों, इंडस्ट्री, मीडिया, एक्टर्स, मेकर्स और भविष्य की फिल्मों के बजट तक को प्रभावित किया। जब भी कोई मामला केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं रहकर पूरे सिस्टम की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है, तभी उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। सबसे पहला प्रभाव दर्शकों पर पड़ा। आम दर्शक ये देखने लगे कि आखिर किस तरह इंडस्ट्री में हीरो को लगातार ऊंचे पेडेस्टल पर रखा जाता है, जबकि विलेन, सपोर्टिंग एक्टर्स और कैरेक्टर आर्टिस्ट को हमेशा सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है। लेकिन 2025 ने यह बताकर तस्वीर बदल दी कि कभी-कभी फिल्म की ताकत हीरो नहीं, बल्कि उसके सामने खड़े विलेन में होती है। जब लोग छावा में औरंगजेब और धुरंधर में रहमान डकैत को देखकर थिएटर में सीटें पकड़कर बैठे रह गए, तो धीरे धीरे मानसिकता बदली। दर्शक समझने लगे कि गुणवत्ता सिर्फ मुख्य किरदार में नहीं, बल्कि किसी भी किरदार में दिख सकती है। इसलिए जब विवाद सामने आया, तो बड़ी संख्या में दर्शक अक्षय खन्ना के समर्थन में खड़े हो गए। उनके भीतर एक सवाल बार बार उठने लगा कि आखिरकार मेहनत की असली कीमत कौन तय करेगा, दर्शक या निर्माता? दूसरा असर इंडस्ट्री के भीतर देखने को मिला। निर्माता समुदाय में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या आने वाले समय में सपोर्टिंग कलाकार भी अपनी वैल्यू की मांग करने लगेंगे? क्या हर ब्लॉकबस्टर के बाद कोई भी अभिनेता अपनी फीस दोगुनी या तिगुनी करने की उम्मीद करेगा? ये डर निर्माताओं के मन में लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन दूसरी ओर युवा कलाकारों को इससे नई ऊर्जा मिली कि लोकप्रियता, चाहे वो किसी भी किरदार से मिले, मूल्यवान होती है। कई मंझले और नए एक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि वे भी अपनी मेहनत की कीमत पहचानना सीखेंगे। मीडिया पर इसका अलग असर पड़ा। मीडिया ने इस मुद्दे को विग विवाद के रूप में बेचना आसान समझा। इसकी वजह यह रही कि विग जैसी बात मजेदार, आकर्षक और वायरल होने लायक थी। कोई भी चैनल या वेबसाइट ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मामला फीस के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि ये बात निर्माता पक्ष को कमजोर बनाती। इसलिए विग का मुद्दा एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये ढाल ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी, क्योंकि इंटरनेट के दौर में दर्शक सतह के नीचे छिपी सच्चाइयां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मीडिया के दोहरे रवैये से दर्शकों का भरोसा और कमजोर हो गया, और लोगों ने ये समझा कि सच्चाई को छिपाने के लिए किस तरह खबरें मोड़ी तोड़ी जाती हैं। दृश्यम 3 की टीम पर भी इस विवाद का भारी असर पड़ा। जैसे ही अक्षय खन्ना का नाम हटाकर जयदीप अहलावत को लाने का फैसला लिया गया, फिल्म के चारों ओर एक तनावपूर्ण हवा बन गई। दर्शक अब फिल्म को एक साधारण सीक्वल की तरह नहीं देखेंगे। वे हर सीन में तुलना करेंगे। क्या जयदीप उसी तीव्रता, उसी साइलेंस, उसी अंदाज और उसी स्क्रीन कमांड को दोहरा पाएंगे जो अक्षय लेकर आए थे? जब तुलना शुरू होती है, तो फिल्म का मूल्यांकन अभिनय से कम और पुरानी यादों से अधिक होने लगता है। इससे फिल्म के ऊपर प्रदर्शन का दोहरा दबाव आ जाएगा। एक, खुद को जस्टिफाई करना, और दूसरा, दर्शकों की अपेक्षाओं से भिड़ना। अजय देवगन पर भी इस विवाद का अप्रत्यक्ष असर पड़ा। वो फिल्म के हीरो और निर्माता दोनों हैं। दर्शक अब उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो स्थिति को संतुलित रखने में सक्षम हो। लेकिन क्योंकि विवाद के दौरान उन्होंने लगभग चुप्पी ही साधे रखी, जनता ने इसे मेकर्स की ओर झुकाव के रूप में देखा। इसने सोशल मीडिया पर कई बहसों को जन्म दिया कि क्या एक बड़ा स्टार अपने सहअभिनेता के साथ खड़ा नहीं हो सकता, खासकर तब जब वो कलाकार फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे चुका हो। अब बात करते हैं उस प्रभाव की जो अक्षय खन्ना पर पड़ा। उनकी चुप्पी सोशल मीडिया पर उनके लिए एक कवच भी बनी और एक रहस्य भी।
उन्होंने न तो सफाई दी और न ही कोई आक्रामक रुख अपनाया। ये शांत व्यवहार उनकी छवि को और मजबूत कर गया। लोगों ने ये मान लिया कि वो विवाद प्रेमी कलाकार नहीं बल्कि काम प्रेमी कलाकार हैं। इस चुप्पी ने उनके चारों ओर एक ऑरा बना दिया, एक ऐसी छवि कि वो भीड़ से अलग है और वो अपने मूल्य के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं। भविष्य में जब कोई निर्माता उनके पास प्रोजेक्ट लेकर आएगा तो वो इस बात से वाकिफ रहेगा कि अक्षय अपनी वैल्यू जानते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सम्मान और संवेदनशीलता से जुड़ते हैं। अब आते हैं इस विवाद के उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव पर। सबसे पहला असर ये होगा कि आने वाले समय में निर्माता फीस तय करते हुए ज्यादा सावधान रहेंगे। वे किसी भी मजबूत या प्रमुख सपोर्टिंग किरदार को कम आंकने की गलती नहीं दोहराएंगे। फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अब अधिक स्पष्टता लाई जाएगी ताकि अंतिम समय पर विवाद न हो। साथ ही एक्टर्स भी अपनी वैल्यू समझकर शुरुआत में ही स्पष्ट डील की मांग करेंगे ताकि बाद में कोई असहमति न बने। इस विवाद ने यह भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया अब सिर्फ प्रमोशन का माध्यम नहीं रहा बल्कि एक्टर की मार्केट वैल्यू का मापक बन चुका है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो दो रास्ते खुलते हैं। पहला, निर्माताओं का निर्णय सही साबित हो और दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दे, जिससे लोग कहें कि अक्षय की अनुपस्थिति ने फिल्म को प्रभावित नहीं किया। दूसरा, फिल्म औसत या कमजोर साबित हो और तब पूरी बहस इस दिशा में मुड़ जाएगी कि मेकर्स ने अपनी अहमियत के चक्कर में एक शक्तिशाली कलाकार को खो दिया। दोनों ही स्थितियां न सिर्फ फिल्म बल्कि पूरे फ्रेंचाइजी के भविष्य को प्रभावित करेंगी। अब दर्शक इसी इंतजार में है कि 2 अक्टूबर 2026 को स्क्रीन पर क्या होगा। क्या नया आईजी किरदार धमाका करेगा? क्या दर्शकों का भरोसा टूटेगा? क्या अजय देवगन अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला बॉलीवुड के इतिहास में एक दूरदर्शी कदम माना जाएगा या एक सबसे बड़ी भूल? अब इस जटिल विवाद की अंतिम परत पर आते हैं, वो निष्कर्ष जो केवल एक घटना को नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के चरित्र को उजागर करता है। जितना अधिक हम इस कहानी में गहराई से उतरते हैं उतना ही साफ दिखाई देता है कि यह विवाद किसी विग या किसी एक फीस डिमांड का मामला नहीं था। यह कहानी उस तनाव, उस असंतुलन और उस सत्ता संघर्ष की है जिसकी अनदेखी करते करते बॉलीवुड की संस्कृति विकृत हो चुकी है। हर दशकों से हीरो को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया गया और बाकी कलाकारों को उसी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन 2025 में पहली बार यह ढांचा हिला क्योंकि एक विलेन हीरो से ज्यादा चमकने लगा था। अक्षय खन्ना की कहानी इस विवाद के केंद्र में है, लेकिन ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन सभी कलाकारों की कहानी है जिन्हें वर्षों से कम आंका गया। जब वो छावा और धुरंधर में अपनी चुप्पी, अपनी तीखी निगाहों और धीमे संवादों से देखने वालों को कंपा रहे थे, तब दर्शकों ने अपनी पसंद से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी पदवी की मोहताज नहीं होती। लेकिन सिस्टम को यह बदलाव रास नहीं आया। सिस्टम दशकों से इस मान्यता पर खड़ा था कि एक हीरो ही बॉक्स ऑफिस के आंकड़े तय करता है। अचानक जब एक सपोर्टिंग कलाकार उसी हीरो जितनी लोकप्रियता बटोरने लगे, तब पूरे ढांचे में बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई। दृश्यम 3 यही मोड़ था जहां संघर्ष खुलकर सामने आया। अक्षय ने अपनी बढ़ी हुई वैल्यू के अनुसार 21 करोड़ की मांग रखी और ये मांग न केवल मेकर्स को चौंका गई बल्कि उन्हें भयभीत भी कर गई। उन्हें डर था कि अगर आज एक्टर ये मांग करता है तो कल को और भी कई कलाकार अपनी वैल्यू सामने रखने लगेंगे। ये डर असल में बदलाव का डर था। किसी भी स्थापित व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है नए नियमों की मांग, और अक्षय खन्ना ने ठीक वही किया। उन्होंने इस स्थापित ढांचे के पीछे खड़े बड़े निर्माताओं की नींव हिला दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी मांग वाजिब थी? अगर कोई कलाकार अपनी मेहनत, अपनी लोकप्रियता और अपने योगदान से किसी फिल्म को ऊंचाई देता है तो उसे उसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर रणवीर सिंह 50 करोड़ लेते हैं और अजय देवगन सिर्फ 8 मिनट के कैमियो के लिए 35 करोड़ मांग सकते हैं, तो अक्षय खन्ना 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म के बाद 21 करोड़ क्यों नहीं मांग सकते? ये सवाल खुद दर्शकों ने उठाया और इसी सवाल ने विवाद को और गहराई दी। मेकर्स की तरफ से जो कहानी सामने आई वो विग को लेकर थी, लेकिन दर्शकों और इंडस्ट्री के जानकारों को यह बात शुरू से ही कमजोर लग रही थी। अगर कंटिन्यूटी का मुद्दा था तो मेकर्स प्रोस्थेटिक्स, डिजिटल एडिटिंग या एक तर्कपूर्ण बैक स्टोरी जोड़ सकते थे। असल समस्या कंटिन्यूटी नहीं, हायरार्की थी। मेकर्स को डर था कि अगर अक्षय एक नया लुक लेकर आते हैं और वो लुक दर्शकों में और ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो फिल्म का नैरेटिव ही हीरो सेंट्रिक न रहकर विलन सेंट्रिक हो जाएगा। और यही बात इंडस्ट्री के अहंकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। विवाद आगे बढ़ता गया और पीआर वॉर की शुरुआत हुई।
अचानक पुराने इंटरव्यू वायरल होने लगे जिसमें अक्षय को मुश्किल, विम्सिकल और लेजी कहा जा रहा था। यह संयोग नहीं था, यह हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया पीआर था, जिसका उद्देश्य केवल एक था, अक्षय की बढ़ती मार्केट वैल्यू को कंट्रोल में रखना। जब कोई कलाकार सिस्टम को चुनौती देता है, सिस्टम उसे कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए कमजोर करने की कोशिश करता है। और फर्क ये कि इस बार दर्शक इस पैटर्न को पहचान गए। अक्षय खन्ना ने इस पूरे मामले में जो चुप्पी साधी, उसने उनकी छवि को और मजबूत कर दिया। ये चुप्पी लाउडेस्ट रिएक्शन बन गई। दर्शक समझ गए कि वो सस्ती पब्लिसिटी के लिए लड़ने वालों में नहीं, वो अपने काम से बोलते हैं, विवाद से नहीं। चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये वो शांति होती है जिसमें सबसे बड़ा तूफान पनपता है। अक्षय की चुप्पी ने उन्हें और भी रहस्यमयी बना दिया, और यही रहस्य उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को और प्रभावशाली बनाता है। अब बात करते हैं भविष्य की। दृश्यम 3 की रिलीज एक परीक्षा होने वाली है, केवल फिल्म के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी। अगर फिल्म सफल हुई तो मेकर्स ये दावा करेंगे कि उन्होंने सही निर्णय लिया, लेकिन अगर फिल्म औसत रही या दर्शकों का उत्साह कम हुआ तो पूरा ब्लेम सीधे मेकर्स पर आएगा। दर्शक तुलना करेंगे, क्या जयदीप अहलावत अक्षय वाले किरदार की निजता, उसकी ठंडक, उसकी रहस्यमयी शांति को पकड़ पाए हैं या नहीं। कंपैरिजन ही फिल्म की चुनौती बन जाएगा। अजय देवगन पर यह जिम्मेदारी भी है कि वो साबित करें कि फ्रेंचाइजी की ताकत सिर्फ उनके कंधों पर है। लेकिन दर्शक अब स्मार्ट है, वे जानते हैं कि महान फिल्में केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरी टीम से बनती है। उन्होंने ये भी देखा है कि कभी कभी सपोर्टिंग एक्टर्स पूरी फिल्म का नैरेटिव बदल देते हैं। इस विवाद ने बॉलीवुड को एक आईना दिखा दिया है, एक ऐसा आईना जिसमें साफ दिखाई देता है कि बदलाव का समय आ गया है। हायरार्की बेस्ड वैल्यूएशन अब ऑडियंस आधारित वैल्यूएशन से टकरा रही है। आने वाले समय में शायद सपोर्टिंग एक्टर्स अपनी मांगे और मजबूती से रखें, प्रोड्यूसर्स कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिटी पर ज्यादा ध्यान देंगे, और दर्शक ये सुनिश्चित करेंगे कि किसकी मेहनत को कितनी पहचान मिले। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह विवाद सिर्फ विक पर नहीं बल्कि मूल्य पर था। ये लड़ाई सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि उस पूरी पीढ़ी की है जो अपने दम पर सफल होना चाहती है और अपनी असली कीमत पाने का हक रखती है। अक्षय खन्ना ने प्रोजेक्ट छोड़ा या उन्हें निकाला गया, ये बहस अलग है। असली बात यह है कि उन्होंने अपनी वैल्यू कम करने के बजाय प्रोजेक्ट छोड़ने का साहस दिखाया, और यही एक कलाकार का स्वाभिमान होता है। अब फैसला आप पर है। क्या अक्षय ने सही किया? क्या मेकर्स ने सही किया? क्या दर्शकों की उम्मीदें बदल चुकी हैं? और क्या ये विवाद आने वाले वर्षों में बॉलीवुड के ढांचे को फिर से गढ़ देगा? यही समय बताएगा। तो अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आप किस पक्ष में, टीम अक्षय या टीम मेकर्स? अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले खुलासे में फिर मिलते हैं।